एक बार तथागत बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कोई काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्रणाम किया और वो कहती है, हे बुद्ध, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, आज मेरा पात्र भर गया है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर प्रेम से हाथ रखा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के घर आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर देती है। तथागत बुद्ध वह स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच में दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना। इस तरह वो बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और तथागत बुद्ध वहां से चले गए। एक महीने बाद तथागत बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों के पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंचती है और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोलती है, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछिए। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया है, वो ना अब रोता है ना हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दें। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई, तब किसी ने मुझसे कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्याओं को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसको स्वीकारना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूं, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी? मुझे ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते हैं? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने लाने हैं। वो स्त्री खुश हो जाती है, कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूं। तभी तथागत बुद्ध कहते हैं, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ चली जाती है और वहां एक घर का दरवाजा खटखटाती है। घर का मालिक बाहर आता है। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से एक मुट्ठी पीले सरसों के दाने मांगती है।
वो स्वामी उस स्त्री को सरसों के दाने देता है। वह खुशी खुशी दाने लेकर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है, बुद्ध ने कहा था, दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर दिए, किसी दूसरे घर चली गई, जहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों का दाना मांगा। सरसों लेने से पहले वह उस आदमी से पूछती है, क्या तुम्हारे घर में किसी की कभी मृत्यु हुई है? आदमी कहता है, हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। केवल अकेले मैं ही जीवित बचा। मैं अब अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूं। वो स्त्री वहां से भी चली जाती है और दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है। उसमें से एक विधवा स्त्री निकल कर आती है। स्त्री की आंखें उसे देखकर भर आती हैं। उसे लगने लगा कि अब उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव के हर घर घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री रोने लगती है। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक शमशान घाट दिखता है। वह वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। वह गड्ढा खोदती जाती है, रोती रहती है। उसके बाद वो काफ़ी देर तक अपने बेटे को निहारती है, उसका माथा चूमती है और बहुत रोती है। फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफना देती है और अपने आंसू पोंछकर तथागत बुद्ध के पास आ जाती है। बुद्ध वहीं उस सभा में उस स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस रोए जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तथागत बुद्ध ने उससे कहा, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। चाहे राजा हो या रंग, ज्ञानी हो या बच्चा, युवा हो या कोई वृद्ध ही क्यों ना हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा मुझसे भी ज़्यादा और लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं है, वो तुम्हारे आसपास ही है। उसे महसूस करो। ये परम सत्य है, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा, और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक हम खुद को किसी के साथ बांधते रहेंगे, तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है, हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर जाती है, हमें उसके न होने का एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते, इसलिए मृत्यु के होने पर हम रोते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध कहते हैं, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जग सकता। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा, और जब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है, जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थिर करो। और जब तुम्हारे अंदर ये चेतना जागेगी
तब तुम ये जान और समझ पाओगे कि जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे भगवान बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी रास्ते पर चलूंगी।